Assalamualaikum guys, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन मोशन ऑफ सैटेलाइट। और मैंने 2-3 दिनों से मकसद के वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ द मोबाइल इशू। मोबाइल की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था कि मोबाइल में एक्चुअली में तो ऐसे इशू आ गए थे तो इशू आ गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोशन ऑफ सैटेलाइट की उसमें हम पढ़ेंगे आज के ये क्या है। अच्छा, the curved path along which is nature's artificial satellite revolve around a planet that is called orbit. You know about it. आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कि जितने भी मकसद के ऑर्बिट किसे भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए आप लोग को इलेक्ट्रॉन का याद होगा। ये इलेक्ट्रॉन समझ लें। इस इलेक्ट्रॉन का हमारे पास दैट इज नोन एज ऑर्बिट। और वी सेड दैट इज नोन एज ऑर्बिट। अब देखो ये ऑर्बिट कैसे कहला रहा है, ऐसे तो ऑर्बिट कैसे कह रहा हूँ। ये ऑर्बिट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर रॉकेट्स आर यूज्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट एंड स्पेस। रॉकेट सैटेलाइट को लेकर ऑर्बिट में जाते हैं, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ ग्रेविटेशन हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट इज ऑर्बिट बिकॉज द ग्रेविटेशन पुल ऑन अर्थ ऑन द सैटेलाइट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों ने पढ़ ली है बिल्कुल, जिसके अंदर मास वेलोसिटी वाला एफ सी इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर and needs to keep the satellite in orbit around the same planet. Let us consider the motion of satellite which is more revolving around the earth. अर्थ के दरमियान कौन सी है भाई। अब ये डेरिवेशन है तो उसको आपको देखना होता है। मास ऑफ अर्थ होता है, एक मास ऑफ सैटेलाइट होता है, एक रेडियस ऑफ अर्थ होता है, एक हाई अल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट होता है, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ अर्थ कहाँ से, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है तो इस मीन थोड़ा सा वैसे होकर बैठना है कि आराम से कर सको। रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब रेडियस ऑफ अर्थ इसका हाई एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट के ऊपर सैटेलाइट चल रहे हैं, ठीक है। इन सैटेलाइट्स के ऊपर हमारे पास इसका अल्टीट्यूड हाइट कितनी है, ठीक है। इसको मैं रेड से शो कर देता हूँ, इसकी हाइट कितनी है। देन फिर इसके बाद इसका जो आता है वो है मास ऑफ अर्थ, मतलब कि ये इसका अर्थ का मास कितना है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं शो एम ई से शो कर देता है मास ऑफ द अर्थ से, ठीक है। फिर इसके बाद इसका आता है कि रेडियस मास ऑफ सैटेलाइट के मास जो ऑर्बिट में घूम रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियस जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो किसके बराबर है, आर प्लस एच के, मतलब कि हाइट और प्लस रेडियस, जिसको हमने रेडियस ऑफ अर्थ के नाम से बोलते हैं। अब आइए चलते हैं इसकी डेरिवेशन पे। देन वी आर ऑलरेडी डिस्कस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है। क्यों इक्वल है, सिंपल सी बात है भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स में आपने देखा होगा कर्व पाथ है और सैटेलाइट भी ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास उसी को ऑब्जर्व करती है, लॉ को, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पर डेरिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एफ सी इज इक्वल टू एफ जी। एफ सी किसके बराबर है, एम बी का स्क्वायर अपॉन आर। एंड एफ जी किसके बराबर है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। मकसद के जो हमने पहली एम ई वाली इक्वेशन इस्तेमाल की थी, मास ऑफ द अर्थ वाली इक्वेशन, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन्होंने टॉपिक नहीं देखा मास ऑफ द अर्थ का तो वो भी देख लें। उसमें हमने ये इक्वेशन इस्तेमाल की थी, आर ई का स्क्वायर बस हटा दिया इसमें। तो ये इक्वेशन जब इस्तेमाल करी तो उस पर हमारे पास जी एम का स्क्वायर बना। इन दोनों को हमने कंबाइन करवा दिया, मतलब कि एफ सी की जगह एफ सी की वैल्यू और एफ जी की जगह एफ जी की वैल्यू। ये देखें, ये जो वैल्यू है ना इन दोनों के इधर और इधर, दोनों की एक ही जगह वैल्यू रखवाई। वैल्यू जब रखवाई तो क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सी चीज़ काट कम पीटी हो रही थी, ठीक है। अब जैसे ये एम इस एम से कट गया, ठीक है। अब ये आर एक आर से कट गया, मकसद कि आर स्क्वायर है और एक आर है, तो ये एक आर जब यहाँ से कटेगा तो मकसद कि यहाँ पे कितना बचेगा, एक आर। फिर इसके बाद यहाँ पर वी स्क्वायर बचा और जी एम अपॉन आर बचा, ठीक है। आर को हमने बोला कि आर प्लस एच के बराबर है। सो यहाँ पे वी स्क्वायर, अब हमने स्क्वायर हटाना है तो हमने हटाने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, जो कि यहाँ पे स्टेप मिसिंग है, मिसिंग स्टेप है। हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेके ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। This gives us velocity that the satellite must possess when orbiting around the Earth. An orbit of the radius r is equal to r plus h. This shows that the speed of satellite is independent of its mass. Hence, it varies satellite whether it's very passive or very light, small, has the small speed of light. The time required for satellite to complete one revolution around the Earth is called the time period.
एक अर्थ का रिवॉल्वेशन कंप्लीट होने में क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। देखो ये किस चीज़ के लिए था, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट मालूम करने के लिए फार्मूला। अब देखो टाइम पीरियड का होता है, टाइम पीरियड मतलब जो सैटेलाइट का एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है मकसद की। यहाँ पे ये सैटेलाइट है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली मूवमेंट पे, ठीक है, ये किस पर है, मूविंग पे। इसकी एक रिवॉल्वेशन, इसकी एक रिवॉल्वेशन हमें क्या कर सकती है, टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसको जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, ये हमारे पास जो होता है, ये जो बना हुआ होता है, ये साइन बॉल शो होता है, इसको कहते हैं हम पाई। क्या कहते हैं, पाई आर का स्क्वायर। मकसद के इसको हम पढ़ेंगे इस तरह, PIE पाई। सो ये 2 पाई आर का स्क्वायर होता है और इसका अपॉन वी होता है, ठीक है। वी की जगह वी की वैल्यू हमने जो निकाली है वो हम लिख देंगे। जब इनकी वैल्यू वी की जगह लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 पाई आर अपॉन GM अपॉन R प्लस एच अंडर रूट में आ जाता है। आर प्लस एच हमारे पास भी यहाँ पर लिखा हुआ है आर के बराबर है, तो हमने बोला ठीक है आर के बराबर है, आर कर देते हैं भाई। आर कर दिया यहाँ पर आर प्लस एच पे, ठीक है। मकसद कि ये आर इधर आ गया आर प्लस एच के दरम्यान। अब इसकी आती है रेसिप्रोकल, मकसद कि ये इसकी आ गई रेसिप्रोकल। GM वाला मकसद कि ये जो था ये नीचे की तरफ था, अब ये ऊपर की तरफ आ गया, तो मतलब रेसिप्रोकल इसी को कहते हैं। तो 2 पाई आर फिर उसके बाद ये डिवीजन के साइन से हट गया, ठीक है, ये देख लें आप लोग, डिवीजन के साइन से यहाँ से हट के ऊपर वाली साइड पर आ गया। सो यहाँ पर हमारे पास ये 2 पाई आर अंडर रूट आर अपॉन GM बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये आर क्यूब क्यों है। एक्चुअली में भाई आर क्यूब इसलिए, अगर जब हम स्क्वायर रूट को आर स्क्वायर लगाएं ऐसे, मकसद के स्क्वायर रूट खोलें, स्क्वायर रूट को अगर आप जब खोलोगे, देखें मैं इसको करके बता देता हूँ, आर क्यूब है, ठीक है, इसको आपने अंडर रूट आर में रखा, आर में जब आपने रखा तो उसको आर अपॉन किस में क्या आएगा, आर 1/2 किस में आ जाएगा। अब जब ये 1/2 किस में आएगा तो यहाँ पर जो आर था इसको मिलाया तो 1/3, सो ये 3 के फॉर्म में आर क्यूब बना, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन हमारे पास किसके बारे में बनी कि ये एक टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए बनी। Motion of artificial satellite around the Earth. The satellite were put into the orbits around the Earth by rocket. When satellite into the orbit by Earth speed selected carefully if the speed is not chosen correctly. अच्छा देखो पाथ ए में क्या हुआ, एक बॉल को फेंका स्लो स्पीड से, ठीक है। पाथ बी में एक कैनॉन, मकसद के एक बॉल को लॉन्च किया स्लो स्पीड से, दूसरे को मीडियम और तीसरे को हाई। इसका रिजल्ट क्या है कि जो बॉल थी वो फॉल बैक टू अर्थ, मकसद के गिर गई अर्थ पे। वहाँ पर क्या कहते हैं, पार्ट बी में भी यही हो रहा है, और पार्ट सी में क्या हो रहा है कि इसने जब हाई स्पीड से फेंकी तो विल नॉट फॉल बैक टू अर्थ, इंस्टेड टू ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। मकसद की जैसे ये डायग्राम आप देख लें, एक हाई माउंटेन से इन्होंने लॉन्च करी, ठीक है। ये इन्होंने जब यहाँ पे करी तो वापस आई, इधर करी वापस आई, जब इधर करी तो ये वापस से उधर चली गई। वाई, क्योंकि उसकी हाई स्पीड की वजह से, ठीक है। Above the example shows that for artificial satellite to an orbit of the radius their path and it requires the orbital velocity, and the orbital velocity defined as velocity required to keep the satellite into orbit, that is orbital velocity। इसकी डेरिवेशन आप देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमारे पास WS इज इक्वल टू mg, ठीक है, और FC हमारे पास मकसद के क्या है, FC इक्वल टू mv का स्क्वायर अपॉन आर, और WS के बराबर लिया गया है, मकसद सेंट्रीपिटल फोर्स को वेट के बराबर लिया गया है। अब देखो ये वेट के बराबर लिया गया है, यहाँ पर मास ऑफ द सैटेलाइट GH, ये तो उसके ऊपर लिखा हुआ है। FC की जगह FC की वैल्यू मकसद के रख दी, और MG की जगह MG की वैल्यू रख दी। देखो दोनों रख के देखोगे तो M से M यहाँ पे कट रहा होगा, और V² अपॉन GH बच रहा होगा, तो GHR यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो V² था, अंडर रूट हटा के इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, और R किसके दरमियान है, R प्लस एच के,
सो सिंपल हो गया कि ऑर्बिटिंग वेलोसिटी की आपने डेरिवेशन कर ली। If satellite is orbiting very close to the surface of Earth, then if the case orbital radius may be considered radius to equal radius of the Earth। देखो पेपर के लिए ना हमेशा इतना पेपर के लिए पढ़ो, डिटेल के लिए पढ़ो, डिटेल पढ़ो, बट क्या कि टीचर को ना आपको पेपर अच्छा होना चाहिए, बस दैट्स इट। डिटेल पढ़ोगे पेपर अच्छा होगा, ठीक है भाई। डिटेल गाइडलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा है आपको। वी सी इज इक्वल टू जी आर। वी सी इज इक्वल टू जी आर कैसे हुआ यहाँ पर कि आर प्लस एच को हमने किसके बराबर लिया, आर के बराबर, जी एच को किसके बराबर लिया, जी के बराबर, वी को हमने किसके बराबर लिया, वी सी, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी किसको हम कहते हैं, वो वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये देखें यहाँ पे लिखी हुई होगी इसकी डेफिनेशन कि द इसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं जिसके अंदर जी ग्रेविटेशनल फोर्स और रेडियस आ जाए, ठीक है, सैटेलाइट का। फिर उसके बाद यहाँ पे बन जाता है, अच्छा मैं इसको चैप्टर्स के अंदर क्रिएट कर दूँगा और ताकि आप तक क्या आसानी हो जाए। देन इक्वेशन बिकम्स, इसके ऊपर जी की वैल्यू लिखेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट, अच्छा सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन अंडर रूट लेते हैं। जब अंडर रूट लेंगे जो आंसर आएगा ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। आराम से लिखा हुआ है इसके अंदर, आप लोग समझ जाएंगे। फिर उसके बाद इट शुड बी नोटेड दैट द satellite get closer to the earth and the gravitation pull on the earth on gets stronger, so the satellite in order to stay in orbit closer to the earth needs to travel faster as compared to those satellite further orbit। यहाँ पे हुआ आपका ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। तो अब आएगा चैप्टर नंबर 7 जिसको हम देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। चलें इसके लिए हम वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द। अच्छा मैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स। और इसके ऊपर टॉपिक्स मैं आपके क्रिएट करके लिख दूंगा, और टॉपिक्स आपके मकसद हमने देख लीजिएगा, और लोगों को भी आगे शेयर करें। जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पे उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करके करें ताकि उनके पास हर टेस्ट, हर पेपर्स वगैरह इनके पास आते रहें। अल्लाह हाफिज़।